अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब नाजरीन खैर व खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले अपनी कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे रख ली है। उसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं कुकिंग ऑयल का डालूँगी और ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। और आज की मेरी रेसिपी है झींगा मसाला। झींगा मसाला कह लें, प्राउन मसाला कह लें, तो आज वो मैं बनाने जा रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा जब ऑयल गर्म होना शुरू हो तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का ऐड करना है और उसको घी में थोड़ी देर कड़कड़ाना है। इसके बाद 3 से 4 कड़ी पत्ते फ्रेश वाले वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू हमारे मसाले में आ जाए और हमारा मसाला मज़ेदार भुनकर तैयार हो। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, लाइक और कमेंट्स करने के लिए। जज़ाकल्लाह। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ये मैंने इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो फ्रेश क्रश करके या कूट के वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास पेस्ट मौजूद है तो पेस्ट यूज़ करिए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑयल में भूनेंगे ताकि इनकी खुशबू निकल आए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 कप के करीब है मेरे पास तली हुई प्याज, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास तली हुई प्याज मौजूद ना हो तो आप सबसे पहले घी में प्याज को ब्राउन करके निकाल लीजिए और उसके बाद सारा प्रोसीजर कीजिए। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने प्याज डाला। अब थोड़ा थोड़ा करके मसाला भूनते हुए पानी ऐड करती जाऊंगी ताकि हमारा प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाए। इसके बाद खुश्क धनिया डाल रही हूँ 1 टीस्पून। जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो आप देख लीजिए। 1/2 टीस्पून हल्दी वो इसमें ऐड कर दी। इसके बाद जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो 1 टीस्पून के करीब नमक है। आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है या जितना आप खाते हैं आम रूटीन में। उसके बाद 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ऑयल के अंदर भूनेंगे इन तमाम मसालों को। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है। आप चाहें तो मैगी की या कनौर की क्यूब्स डाल सकते हैं, 1 क्यूब डाल दें। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेल है तो फिर चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाल दें। ये आपके झींगा मसाला को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने में हेल्पफुल होगा। इसके बाद मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए थे और उनको ग्राइंडर में पीस लिया है। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है तो वो डालिए, अगर वो नहीं है तो फ्रेश टमाटरों को पेस्ट बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे, ज़्यादा एकदम से नहीं डालेंगे, फिर हमारे मसाले में पानी ज़्यादा हो जाएगा और मसाले अच्छी तरीके से भुनेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा पेस्ट ऐड कर देंगे। जब हमारा तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए मुझे मसाले को भूनते हुए, मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है।
तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें झींगे डाल दिए हैं जो मैंने पहले से धो के रखे हुए थे। अब कुछ टाइम के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही। अब झींगे डालने के बाद इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दही के मैंने ऐड कर दिए, जो मसाले में मज़ीद अच्छा टेस्ट लेके आएंगे। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए पकने के लिए धीमी आंच पे छोड़ दूंगी ढक के। तो कुछ देर ढका रहने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इनको ढक दिया ताकि झींगा जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए और हमारा मसाला भी तैयार हो जाए। ये मैं इनको चेक कर रही हूँ और तकरीबन ये तैयार होने के करीब है। अब मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करूँगी और ऑयल सामने आना शुरू हो गया है। अब चूल्हा तेज़ करके मैं इसको मज़ीद भूनूंगी ताकि इसकी थोड़ी देर के लिए मैंने और इसको ढक दिया ताकि अच्छे से ये तैयार हो जाए। अब देखिए मैं इसको दोबारा चेक कर रही हूँ तो माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा झींगा मसाला। अब मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं इसमें जो लास्ट पे चीज़ें डालने वाली हैं वो डालूँगी। थोड़ी देर के लिए मैंने तेज़ आंच कर दी थी ताकि हमारा जो है पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। ये हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर बिल्कुल एंड पे डालना चाहिए ताकि आपके सालन का कलर ख़राब ना हो। हरा धनिया ये भी बिल्कुल लास्ट में जाएगा ताकि इसका कलर ख़राब ना हो और सालन में खूबसूरती बरकरार रहे। अब हमारी डिश जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर क्रश करके मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी थोड़ी सी ले ली, उसको हाथों में क्रश किया और इसमें डाल दी। बेहतरीन खुशबू है और बहुत सब मसालों की मिली जुली खुशबू बहुत ज़बरदस्त है और सालन को बहुत टेस्टी बना रही है। ये देखिए फ़ाइनल लुक। आपने ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।